जियो न्यूज़ की तरफ से हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके नशर किए गए तो मुसलमानों की तरफ से सख्त रद्द अमल आया। ज़ाहिर बात है कि मुसलमान अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने नबी अलैहिस्सलाम के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, तो वो ये कैसे बर्दाश्त करते हैं। और कोई भी गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो खाके जब बनाए गए माज़ अल्लाह कहा जाए कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या इसी तरह को किसी और अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी नबी की जो है वो इस तरह तस्वीर बनाई जाए, खाका बनाया जाए, तो वो फिर ज़हन में वही चीज़ आ जाती है। तो ये शरीयत में सख्ती से मना है, और जो ऐसा करेगा वो गुस्ताख रसूल ठहरेगा, गुस्ताख नबी ठहरेगा। तो इस वास्ते ये जब सख्त रद्द अमल आया तो फिर ऐलान किया जा रहा है कि जियो न्यूज़ को 15 दिन के लिए मुअत्तल किया जाता है। इसी मुल्क के पाकिस्तान में सैयदजादों ने जब इस गंदे निज़ाम के खिलाफ बोला और जज किसी को धमकी दी, तो जज को धमकी देने पर उन्हें माज़अल्लाह 35 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। तो क्या अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई जज जो है उसकी अहमियत है कि सैयदजादों को 35 साल की सजाएं, और जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां हो रही हैं, जियो न्यूज़ जो है उनको नशर कर रही है। तो ये जो है ये कितनी बड़ी हमाकत है कि उसको सिर्फ 15 दिन के लिए मुअत्तल किया जा रहा है जियो न्यूज़ के चैनल को, और उधर सजाएं हैं 35 साल की। तो क्या जज की हैसियत है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? सरकार की इज्जत और नामूस का मामला है, कोई आम मसला नहीं है ये कि तुम 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दो और इसी तरह कहो कि ठीक है। वही दोगला पॉलिसी और दोगलापन हरगिज हमें कबूल नहीं। और कोई भी गैरतमंद सुन्नी मुसलमान जो है वो अपने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का सौदा नहीं कर सकता, और ना ही वो चुप रह सकता है कि निज़ाम है, हुकूमत है, ये गंदा निज़ाम है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही हो, और वहाँ हुकूमत जो है वो बस चुपचाप देखती रहे, और वज़ीर आज़म वज़ीर आला के खिलाफ कोई बोले तो उसे उठा लिया जाता है, या किसी भी हुकूमती बंदे के खिलाफ कोई बोले तो उसे फौरन जो है उठा लिया जाता है और सजाएं दी जाती हैं। तो ये मुल्क जो है कलमे की बेस पे बना है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमे की बेस पे बनने वाला मुल्क है। इसमें किसी की क्या हैसियत है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करे और उनको छोड़ दिया जाए? हरगिज़ नहीं। माजी में कितने गुस्ताख रसूल हैं कि जिनको छोड़ दिया गया। वजीर आज़म वजीर आला कहाँ है और रियासती इदारे कहाँ हैं? उन्हें नहीं पता कि इतनी बड़ी कायनात के सबसे सच्चे इंसान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनकी गुस्ताखियां हो रही हैं और सारे भांग पीकर सो रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इस वास्ते ये लोग एक्शन ले, इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है। फिर कल को जो है हालात खराब हो जाएंगे और फिर देखते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, फिर लोग कहेंगे कि ये कानून हाथ में ले रहे हैं। तो तुम मौका ना दो किसी को कानून हाथ में लेने का, क्यों मौका दे रहे हो? कोई भी गैरतमंद मुसलमान कैसे बर्दाश्त करे कि उसके नबी अलैहिस्सलाम के माज़अल्लाह गुस्ताखाना खाके बनाए जा रहे हों और वो चुप नहीं रह सकता, वो बोलेगा, जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये फरीज़ा है हुकूमत का कि जिन्होंने ये गुस्ताखाना खाके बनाए और आगे नशर किए चलाए, उनके खिलाफ 295C के मुताबिक जो है फैसला और उन्हें सजाए मौत दें, फांसी दें। और यही सजा है कि जो गुस्ताख रसूल है उस पर 295C का कानून जो है वो लागू होता है। अब ये पाकिस्तान के आईन में कानून है, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि 295C तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। और जब कानून है तो क्या ये फॉर्मेलिटी के लिए कानून बनाया गया? इसको लागू क्यों नहीं करते? 295C को लागू करो, जो पहले गुस्ताख हैं, गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी लागू करो, और इन बेगैरत जियो न्यूज़ के जो जिम्मेदारान हैं उन पर भी लागू करो। ये हरगिज़ हमें बर्दाश्त नहीं है।